जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 10वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 73 पर। गुरुदेव कहते हैं, हम पति पत्नी दोनों ध्यान के इस एक ही विषय के लिए भीतर से जुड़े हुए थे। दोनों को इस विषय पर चर्चा करने में, अनुभव बताने में आनंद आता था, पर इस विषय के कारण हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी हम दोनों से नाराज थे। वे हमारे बारे में पागल हो गए हैं, ऐसा कहते थे। लेकिन हम दोनों समाज से समान रूप से बहिष्कृत थे, इसीलिए हम आपस में आत्मिक रूप से भी अधिक करीब आ गए थे, क्योंकि उसके अनुभव के लिए मैं और मेरे अनुभव के लिए वह ऐसे दोनों ही रह गए थे। यानी इस ध्यान के पागलपन ने हमें समाज से दूर कर दिया था, पर आपस में बहुत करीब ला दिया था। इतना करीब कि दोनों एक आत्मा ही हो गए थे, जिसके शरीर भले ही दो हो। हम दोनों के बड़े अंतरंग संबंध स्थापित हो गए थे। हम एक दूसरे की आवश्यकता को, विचारों को बिना कहे, बिना बोले ही समझ लेते थे। दोनों का आपस में बहुत ही कम झगड़ा होता था। झगड़ा हुआ भी तो वह रात तक ही रहता था। दूसरे दिन सवेरे फिर वैसे के वैसे नया दिन, नई शुरुआत होती थी। कभी एक दूसरे से रूठ कर बातचीत बंद हुई हो, ऐसा अनुभव कभी याद नहीं आता है। काल अपनी गति से चल रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर सब ठीक चल रहा था। मेरी दृष्टि से आवश्यकताएं ही कम थी और कोई भविष्य की योजनाएं नहीं थी, कोई बचत योजना नहीं थी, कुछ नहीं था और इस ओर कोई ध्यान भी नहीं था। इसका जीवन में अधिक महत्व नहीं लग रहा था। सारा ध्यान अपनी आध्यात्मिक स्थिति की ओर ही था। जब जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य आ जाए तो फिर छोटे छोटे लक्ष्य नहीं होते हैं। वैसा ही कुछ था। हम घंटों इस विषय के अनुभवों पर बातें करते रहते थे। इस विषय पर लोग हमसे चिढ़ते थे, इसीलिए हम इस विषय की चर्चा दूसरे के सामने नहीं करते थे। लोगों का मत था कि ध्यान के चक्कर में मैं पागल हो गया हूँ और अब पत्नी भी हो रही है। इस विषय को लेकर कई रिश्तेदारों ने हमें फूट डालने का प्रयास किया, पर वह कभी सफल नहीं हुआ। अधिकतर प्रयास पत्नी को ही इस कार्य क्षेत्र से दूर करने के लिए होते थे, क्योंकि वही उनको अनायास मिल जाती थी। मैं तो मिलता ही नहीं था। पत्नी इस विषय में मेरी कट्टर समर्थक थी। उस समय मैंने महसूस किया कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई रिश्ता है तो पति पत्नी का है, जो जीवन में सबसे अधिक बड़ा व लंबा होता है, साथ होता है, सदा रहता है। इसीलिए यह रिश्ता मजबूत हो, यह संबंध मजबूत हो, तो बाहरी लोगों के कितने भी संकट आए, वे सहन किए जा सकते हैं। बस पति पत्नी दोनों एक होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि पति और पत्नी के शारीरिक संबंध के कारण भी होता होगा कि दोनों की मानसिकता भी एक ही स्तर की हो जाती है। पति और पत्नी की स्थिति तो साइंस लैब, प्रयोगशाला की यूट्यूब के आकार की नली जैसी है, कि जिसके दोनों सिरे की ओर जुड़े हुए रहते हैं। यही कारण है कि एक सिरे में 100 ग्राम पानी डालो तो 50 ग्राम दूसरी ट्यूब में नीचे से जुड़े होने के कारण चला ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से पति पत्नी के भी शारीरिक रूप से जुड़े होने के कारण उनकी मानसिकता भी धीरे धीरे एक जैसी हो जाती है। या तो दोनों अच्छे स्तर के हो जाते हैं या दोनों बुरे स्तर के हो जाते हैं। अगर एक अच्छा और एक बुरा रहा तो दोनों में झगड़ा तब तक चलता है जब तक दोनों एक जैसे नहीं हो जाते हैं। ऐसी कुछ स्थिति मेरी और मेरी पत्नी की थी। मेरे मनुष्य समाज का केंद्रीकरण पत्नी पर ही हो गया था, क्योंकि कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। समाज में कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा था, सिवाय पत्नी के। इसीलिए प्रायः मैं किसी से बात करता ही नहीं था। एक बार मैंने मेरे पिताजी को भी समझाने का प्रयास किया था कि मैंने मेरी नौकरी इसीलिए छोड़ी कि मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता।
मैंने मेरे मालिक को आश्वासन दिया था कि अब नौकरी कभी बाहर नहीं करूँगा, इसलिए मैं नौकरी बाहर नहीं करूँगा। और रही बात बीमा एजेंट या अन्य किसी व्यवसाय की, तो मुझे पैसे कमाने की इच्छा ही नहीं है और न आवश्यकता है। आपसे कभी मेरी पत्नी ने इस बाबत कोई शिकायत की है क्या? नहीं ना, फिर क्यों आप मुझ पर दबाव देते हो? आपने भी एजेंसी वगैरह के लिए प्रयत्न किए, पर मैं नहीं कर पाया। आपकी मेहनत बेकार गई, उसका मुझे अफ़सोस है, पर मेरा मन ही नहीं चाहता, क्या करूँ? पिताजी बोले, तू भी पागल है और अपनी पत्नी को भी पागल कर दिया है। अरे, हमें समाज में रहना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का क्या करता है? क्या जवाब दे? तुम्हें नहीं, पर हमें तो समाज की परवाह है। मैंने कहा, तुम कहो कि मेरा लड़का मर गया। वे बोले, ऐसा क्यों कहूँ? और तू दिखता है लोगों को अच्छा हट्टा-कट्टा होकर कुछ नहीं करता, अपनी पत्नी की रोटियां तोड़ता रहता है, ऐसा तू नामर्द है। अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने समझाया, कुछ भी मत करो, मैं भी एक अलग आत्मा हूँ, किसी विशेष उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है और मेरी आत्मा उसी उद्देश्य की ओर मुझे लेकर चल रही है। मैं मेरे जीवन में सुखी हूँ और परमात्मा भी चाहते हैं कि मैं इसी मार्ग पर आगे चलूं। इसीलिए पत्नी को भी इतनी अच्छी नौकरी दी है। मेरे जीवन में मुझे ऐसे ऐसे महात्माओं का सानिध्य मिला है जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। मैं लोगों का भला करने के उद्देश्य से इस मार्ग पर हूँ। पृथ्वी गोल है, जो हम बोएंगे वही काटेंगे, जो हम दे रहे हैं वैसा ही वही मिलेगा। मुझे विश्वास है, मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, परमात्मा मेरा भी भला ही करेगा। यह सुनकर पिताजी काफी शांत हो गए। वे बोले, तेरा भला हो यही चाहते हैं, बस और क्या। वे कितना समझे कितना नहीं वह पता नहीं, पर वे शांत हो गए थे। मैंने साथ में माँ को भी समझाया, वे वैसे भी शांत ही थी। वास्तव में मैं उनसे विदाई लेने आया था, क्योंकि मैं शीघ्र ही हिमालय की यात्रा पर निकलने वाला था, पर यह बात मैंने उन्हें बताई नहीं थी। सुबह उतरने वाली ऊर्जा घर से निकलने का संकेत दे रही थी, पर कहाँ जाना है वह स्पष्ट नहीं हो रहा था। पर एक दिन ध्यान में आदेश आया कि कलकत्ते के लिए रवाना हो, और मैं दूसरे ही दिन कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। निकलते समय पत्नी को मालूम था कि जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वह पता नहीं था, और कब आएंगे वह भी पता नहीं था। पर मैं पत्नी से बोला कि लगता है कि इस यात्रा का कुछ विशेष प्रयोजन है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए मैं जा रहा हूँ। उसने सदैव के समान मुस्कुराते हुए हंसी खुशी विदाई दी और कहा, आप आपके उद्देश्य को प्राप्त करो, मुझे इसकी बेसब्री रहेगी और मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं कलकत्ते के लिए चल पड़ा। कलकत्ते गया तो कुछ समय दक्षिणेश्वर काली के मंदिर के पास रहा था, और वहां दो साधु मिल गए। उनके साथ सिक्किम की ओर चल दिया। फिर कुछ बौद्ध मठों को भेंट दी, बौद्ध धर्म को कुछ जानने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के काफी मठ थे, कई बुद्ध विहार थे। विषयों में बौद्ध धर्म काफी प्रचलित है। बाद में वे दोनों साधु भी वहीं अलग हो गए और मैं अपना अकेला ही चल पड़ा। बड़ी विचित्र स्थिति थी। रोज सुबह से शाम तक चलता था। सुबह कहाँ जाना है वह निश्चित नहीं होता था, पर मैं दक्षिण दिशा की ओर रोज थोड़ा थोड़ा चल रहा था। कितना चलना है यह निश्चित नहीं था। कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, कोई इंतजार नहीं कर रहा था। सुबह होती थी, शाम होती थी। मेरे साथ एक झोला मात्र था, वही मेरा सामान था। कहीं नहाने मिलता था तो नदी या तालाब या झरने में नहा लेता था। कुछ पत्तों की जानकारी थी, वे कच्चे ही खा लेता था। स्कॉश नामक फल या केले मिल जाते तो वे खा लेता था। ऐसे कई दिन निकल गए, पर कहीं भी पहुंचा नहीं था। मैं मन ही मन समझ गया, यह किसी निश्चित बड़े स्थान पर पहुंचने की तैयारी मात्र है। मैं समाज से आया हूं ना,
इसीलिए गुरुदेव मुझे प्रकृति के बीच रखकर पवित्र कर रहे हैं। प्रकृति के बीच रहकर एक प्रकृतिमय स्थिति प्राप्त हो रही थी। सारे विचार बंद हो गए थे। जीवन एक निश्चित दिशा की ओर चल रहा था। एक दिन सुबह सामने वाले पहाड़ पर जाने के लिए निकला और वहां पहुंचने में शाम हो गई। शाम को बड़ा तेज तूफान चालू हुआ और इतने जोर से हुआ कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद अचानक ही यह मौसम बदल गया था और हवा भी मुझे मानो एक निश्चित दिशा की ओर ही धकेल रही थी। मुझे सामने दो बड़ी चट्टानें दिखी जो एक दूसरे पर टिक कर खड़ी थी। उनके बीच में काफी बड़ी जगह थी और मैंने फिर उस जगह का ही सहारा लिया और रात उन्हीं चट्टानों के बीच में निकाली। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। सुबह सुबह ध्यान लग गया था। ध्यान में लगा इन पत्थरों के पीछे से कोई बुला रहा है। जब मैं ध्यान में से उठा तो देखा कि वास्तव में वे दोनों चट्टानें तो द्वार थी। उन दोनों चट्टानों के बीच के संकरे स्थान से भीतर जाया जा सकता था। अंदर एक बड़ी गुफा थी। उस गुफा में उस दरार के बाद बाएं मुड़ने पर जाया जा सकता था। मैं भीतर गया। पहाड़ी की दरार के कारण कुछ दूर तक तो प्रकाश था, पर बाद में अंधेरा था और अंदर जाने पर एक बड़े शिलाखंड पर एक बहुत बड़ी ज्योति नजर आ रही थी, जो हल्के पीले सुनहरे रंग की थी और उसका हल्का हल्का प्रकाश सारी गुफा में पड़ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उस शिलाखंड की ओर नमस्कार किया। मैं समझ गया इस शिलाखंड पर बैठकर कोई मुनि ध्यान कर रहे हैं और वे अदृश्य रूप में है। वे दर्शन नहीं देना चाहते हैं। उस शिलाखंड के नीचे एक लोहे का चिमटा पड़ा हुआ था। वह दिख रहा था, पर कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। वह चिमटा भी ऐसे पड़ा था मानो उसे पड़े हुए सालों बीत गए हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वहां भय नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था और मैं भीतर ध्यान करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद ध्यान में ही वहां के वातावरण से समरसता स्थापित हो गई। मेरे तालु पर संपदन होने लग गया। मेरे सहस्त्रार चक्र पर भी संपदन होने लग गया और मुझे आवाज सुनाई दी, गुरुदेव, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ और मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपके कार्य में सहयोग करूं, कार्य के बहाने आपसे जुड़ूं। यह अवसर आपने यहाँ आकर दिया, मैं तो धन्य हो गया। जीवन में खूब ध्यान किया, खूब तपस्या की, खूब तप किया, पर तप में पाई गई ऊर्जा शक्ति जब तक संभाले रखो तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। मैं यह तप करके भी मुक्त न हो सका। ध्यान करके यह जाना कि मुक्ति पाने में नहीं, देने में है। जब तक उस ऊर्जा को संभाल कर रखोगे तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। मैं सालों से यहाँ बैठा हूँ और राह देख रहा हूँ कि कोई राम आए और मुझे भी अहिल्या की तरह इस स्थान से मुक्त कर दे। गुरुवर, आप अब मेरे पास राम बनकर आए हो। आपके माध्यम से ही मुझे मुक्ति संभव है। मैंने उन्हें बताया। कोई अज्ञात शक्ति मुझे खींचकर इस पहाड़ी पर लेकर आई और जैसे ही मैं इस पहाड़ी पर चढ़ा तो बर्फ से भरा तूफान चालू हो गया और मैं शरण लेने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहा था कि बाहर चट्टानें मिल गई और मैंने उनकी शरण ली और बाद में आपने ही बुला लिया। उन्होंने कहा, गुरुवर, मेरी ही इच्छा के कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है। आप इस स्थान पर निश्चिंत होकर रहे। मैं आपके सानिध्य में अति प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। बाद में उसी स्थान पर रहने लग गया। दिन में कभी उस गुफा के बाहर आता था, बाकी समय उस गुफा में ही रहता, ध्यान करता था। यहाँ पर कभी अकेलापन नहीं लगा, बड़ा अच्छा लग रहा था। ध्यान में कभी कभी वहां मुनि से भी अच्छी चर्चा होती थी। एक दिन मुनिवर कहने लगे, गुरुवर, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। मनुष्य अपने जीवन में सब भोग विलासों से मुक्त होकर बड़े धीरे धीरे इन सब सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त होता है। यानी मनुष्य को मुक्ति एक क्रम से मिलती है। पहले जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से मुक्ति,
फिर सामान्य जीवन यापन से मुक्ति, फिर भोग विलास से मुक्ति। मुक्ति यानी उसमें से गुजरना है, क्योंकि जब तक उसमें से गुजरेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि यह वह स्थान नहीं है जिसे खोजने के लिए मैंने जन्म लिया था। गुरुवर, मनुष्य सत्य की तलाश में कितनी ही मिथ्या बातों से गुजरता है। उस शाश्वत की खोज में जीवन में बहुत सा अशाश्वत पाना पड़ता है, लेना पड़ता है, और हर स्थान से गुजरकर मुक्त होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष की भी स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचकर स्वयं को बाहर निकालना पड़ता है। मोक्ष की स्थिति पानी पड़ती है, और पाने के बाद वही स्थिति वैसी की वैसी दूसरों को देनी पड़ती है। यानी वास्तव में मोक्ष की स्थिति पाने में मोक्ष नहीं है, वह मोक्ष की स्थिति दूसरे को देने में मोक्ष है। यानी मोक्ष की स्थिति से मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष की स्थिति उस गर्भ के समान है, जिस गर्भ को धारण करने के बाद स्त्री को गर्भ को संभालना पड़ता है, और गर्भ को बड़ा करना होता है, और बाद में जन्म देना होता है। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष की स्थिति पानी पड़ती है, ग्रहण कर विधिगत करनी पड़ती है, संजोनी पड़ती है, और अंत में किसी को देनी पड़ती है। जब तक नहीं देते, मोक्ष नहीं है। मोक्ष की स्थिति पाने में नहीं, मोक्ष की स्थिति देने में ही मोक्ष है। जब तक आप आपको मोक्ष प्राप्त मोक्ष की स्थिति दूसरों को नहीं देते, मोक्ष नहीं है। कई लोग अपने जीवन में गलती करते हैं, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हैं और उसी स्थिति को पकड़े रहते हैं, और किसी को भी नहीं देते हैं, और स्वयं भी उस स्थिति से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वास्तव में किसी को मोक्ष की स्थिति देना ही मोक्ष है। जीवन में पाना बड़ा आसान कार्य है, पर देना बड़ा कठिन कार्य है। यह ठीक वैसा ही है कि जैसे कुछ खाना आसान होता है, पर उस खाने को पचाना कठिन होता है। गुरुवर, आपको यहाँ पाकर मैं तो धन्य हो गया। आपने जीवन में कितनी बड़ी चैतन्य की गंगा को धारण किया है। आपके माध्यम से यह चैतन्य की गंगा जब बहेगी, तो लाखों आत्माएं उस चैतन्य की गंगा में स्नान कर अपने आप को धन्य समझेंगी। इतने बड़े स्तर पर इस चैतन्य गंगा को धारण किया कैसे, यह सब बड़ा अद्भुत है। कहते हैं, प्यासा कुएं के पास जाता है, पर आज तो कुआं नहीं, गंगा नदी ही प्यासे के पास आ गई। मैं प्यासा यहाँ सालों से प्यासा बैठा हूँ। मैं इतने सालों से मोक्ष की स्थिति प्राप्त करके रह रहा था, पर आपको यहाँ पाकर मैंने जाना कि मोक्ष की स्थिति पाकर मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो मोक्ष की स्थिति देने पर ही मिलता है। यह ज्ञान मुझे आपके सानिध्य में मिला। मैं तो धन्य हो गया। गुरुवर, मनुष्य का क्रमिक विकास होता है, और विकास सदैव वह क्या सोचता है उसी के ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि वह जो सोचता है, फिर उसका चित्त भी उसी उसी दिशा में जाता है, और वैसे ही उससे कर्म होते हैं, और वैसे ही अगला जन्म मिलता है। मानव जन्म भी अनेक योनियों में बटा हुआ है। पहले आत्मा निर्धन के यहाँ जन्म लेती है, अगले जन्म में उसका लक्ष्य सामान्य घर में जन्म लेना होता है। फिर धनवान के यहाँ जन्म लेना लक्ष्य होता है, इसलिए धनवान के यहाँ जन्म लेती है। फिर अति धनवान के यहाँ जन्म लेना लक्ष्य होता है, तो अति धनवान के यहाँ जन्म लेती है। बाद में पाने के लिए भौतिक जगत का कुछ भी बाकी नहीं रहता। फिर वह आत्मिक जगत की ओर मुड़ती है, अर्थात सब भोग भोगने के बाद जानती है कि इन सब में समाधान नहीं है, और तब जाकर वह मोक्ष में अपना समाधान खोजती है, और अगले जन्म में योगी बनती है और मोक्ष पाती है। योगी होना मनुष्य योनि का अंतिम जन्म है, लेकिन योगी भी तब तक मोक्ष नहीं पा सकता जब तक वह मोक्ष की स्थिति किसी दूसरे को नहीं दे देता है। यानी मोक्ष की स्थिति पाकर देनी होती है, यानी अपना सर्वस्व देना ही मोक्ष है। अपना सर्वस्व देना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपना सर्वस्व देने में भी देने की स्थिति आवश्यक है, अन्यथा दिया नहीं जाएगा। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी आप जैसे गुरुवर चाहिए, तब तक यह कार्य घटित नहीं हो सकता। यह सब मैं आपका सानिध्य पाकर ही जाना हूँ। केवल देना ही जीवन का उद्देश्य हो सकता है, यह मैंने आपको पाकर ही जाना। आपका तो स्वभाव ही हो गया है देना,
और उसी के कारण दिया ही जाता रहा है। आज भी मुझे भी दिया जा रहा है। आप स्वयं दे नहीं रहे, पर फिर भी आपके माध्यम से दिया जा रहा है। आप तो सूरज की तरह हैं। सूरज किसी को प्रकाश देता थोड़ी ही है। प्रकाश सूरज से दिया जाता है। प्रकाश देना, प्रकाशित करना सूरज का स्वभाव होता है। वैसे ही आप भी ज्ञान दे थोड़ी ही रहे हो, ज्ञान आपसे दिया जा रहा है। आपके इस सहज भाव से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। कितनी सहजता से आप दूसरे को अपना सर्वस्व दे देते हैं। यह सहजता पाने के लिए एक जन्म काफी नहीं है। आपके पीछे कई जन्मों की देने की सहजता रही होगी। आपके सानिध्य में थोड़े दिनों में ही वह जान पाया जो मैं मेरे जीवन काल में भी नहीं जान पाया था। कभी कभी हम एक दिशा निर्धारित करते हैं और उसी दिशा की ओर जीवन भर चलते रहते हैं, पर हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, इस तरफ ध्यान ही नहीं होता है और चलते ही रहते हैं। और जीवन के अंत में पता चलता है कि हम चले तो जीवन भर, पर हमारी दिशा ही सही नहीं थी। तो जीवन में श्रम को महत्व है, कड़ी मेहनत को महत्व है, ही अधिक जीवन में ठहरने को महत्व है। ठहरने से मनुष्य को जीवन में अपने ऊपर नियंत्रण करते आता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।